एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी। नमस्कार, रेडियो मणिनायन पर आप सुन रहे हैं एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। प्रणव ने आजादी का जश्न मनाने के लिए अपने घर में छोटी सी पार्टी रखी है। पार्टी में उन्होंने अपने पड़ोसी सुशील के साथ साथ कई और दोस्तों को भी बुलाया। सभी प्रणव के घर आए और साथ मिलकर पहले छत पर झंडा फहराया और फिर देशभक्ति के गीत गाए। कुछ देर बाद सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए, लेकिन प्रणव के कहने पर सुशील रुक गया। अब दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस का मौका है तो जाहिर है कि देश के अहम मुद्दों पर बात होनी ही थी। बातों का सिलसिला जारी ही था कि सुशील और प्रणव भारत की उपलब्धियों पर बात करने लगे। सुशील का मानना था कि जल्द ही भारत एक सुपर पावर बनेगा और लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हालांकि प्रणव उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। प्रणव को लगता है कि आगे चलकर भी भारत में नौकरियां एक बड़ी चुनौती रहेंगी, और केवल प्रणव ही नहीं बल्कि ज्यादातर भारतीयों का यही मानना है। दरअसल लोकल सर्कल के सर्वे में ये बात सामने आई है। इसमें 11,196 लोग शामिल हुए जो टियर 1, 2, 3, 4 और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी थे। इन लोगों ने बेरोजगारी से जुड़े सवालों के जवाब दिए और हर 3 में से एक व्यक्ति को लगता है कि अगले 4 साल में भारत नौकरी या एंटरप्रेन्योरशिप के कई अवसर पैदा करने में सक्षम होगा। वहीं 44% का मानना है कि भारत केवल कुछ ही रोजगार पैदा कर पाएगा, लेकिन इस दौरान छोटे उद्यमियों की संख्या बढ़ेगी। 3% लोगों को लगता है कि सरकार ना तो नए रोजगार पैदा कर पाएगी और ना ही छोटे उद्यमी। वहीं 10% लोगों को डर है कि रोजगार के अवसरों के साथ साथ छोटे उद्यमियों की संख्या में भी कमी आएगी। वहीं दूसरी ओर आर्थिक मंदी से जूझ रहे भारत के पड़ोसी देश चीन में युवा बेरोजगारी की दर ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, और इस बीच चीन ने युवा बेरोजगारी पर मासिक डेटा जारी करने पर भी रोक लगा दी है। चीन की युवा बेरोजगारी दर हाल के महीनों में लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रही है। 16 से 24 साल के बच्चों के लिए जून में बेरोजगारी दर 21.3% तक पहुंच गई है। एक सर्वे से पता चलता है कि शहरी कामगारों की इस आबादी को महामारी बीत जाने के बाद भी काम नहीं मिला है और अब वापस लौटते हैं भारत की नौकरियों की तरफ। भारतीय डाक ने 30,000 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों में ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक शामिल हैं। कुल 30,041 वैकेंसी में से 2,031 पदों पर भर्तियां राजस्थान में होंगी। इसमें कैंडिडेट का 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर से भी अच्छी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर में जल्द ही बड़े पैमाने पर नौकरियां आ सकती हैं। रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया बड़ी संख्या में भर्ती करने जा रही है। ये कंपनियां कर्मचारियों की संख्या में 25% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। दरअसल वित्त वर्ष 2024 तक 5G टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत होगी। इसलिए अगले 3 से 6 महीने में भर्तियों की गति में 30 से 36% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं फिलहाल इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया था आंचल चौधरी ने। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। नमस्कार। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी।